क्रैकडाउन इंडिया में पिछले 4 सालों से सिविलियन मीडिया पे आप लोगों पे कितना क्रैकडाउन होता है? आप सारे यहाँ जम्मू कश्मीर कवर करते हैं, मुझे सच में बताइए, आपके सर पे तलवार नहीं है? आपके सर पे पीएसए की तलवार नहीं है? यूएपीए की तलवार नहीं है? हमारे लोगों को, हमारे लीडर्स को, हमारे वर्कर्स को एंटी नेशनल क्यों आप डेनिग्रेट करते हैं? डिनाउंस, व्हाई आर यू डिनाउंसिंग अस एज एंटी नेशनल? महबूबा जी जब पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट करना चाहती थी, उनको ऑलमोस्ट मैन हैंडल किया गया सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने। यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहती हूँ कि आप पीडीपी पे सिलेक्टिवली ये क्यों आप बार बार टारगेट कर रहे हैं? पीडीपी के लोगों को ही बंद किया जाता है कि कश्मीर में किसी भी चीज का प्रोटेस्ट नहीं हो, पीसफुल प्रोटेस्ट भी आप नहीं करने देते हैं। तो यू नो व्हाट इज दिस? पीडीपी का स्टैंड जो है या हर एक वॉर के खिलाफ है या खाली फलस्तीन और इस्राइल के खिलाफ है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में भी चल रहा है, उससे कोई प्रोटेस्ट पीडीपी की तरफ से नहीं है। जी देखिए, पैलेस्टाइन इज अ कॉज दैट्स ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। आपने यूक्रेन की बात की, हम उसको भी कंडेम करते हैं। सिलेक्टिवली कहीं भी वॉर को या कॉन्फ्लिक्ट को कंडेम करना बहुत गलत चीज है। और मैं वही कहना चाहती हूँ कि जो सुपर पावर्स हैं मुल्क के, जैसे आई मीन ऑफ दिस वर्ल्ड लाइक यूएस, and you know even India is a huge rising power. Why does US selectively condemn what's happening in Ukraine? But आप खुद देखिए, फलस्तीन में 1500 से 2000 बच्चे, उन पे फॉस्फोरस बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। आप पूरे फैमिली लाइन्स को निकाल रहे हैं। So one should not selectively condemn any conflict or war, because किसी भी वॉर में वो बच्चे हो, औरतें हो, आदमी हो, they suffer a lot. तो हमने इस पे भी प्रोटेस्ट करना चाहा, आप उस पे भी प्रोटेस्ट करना नहीं, आप नहीं चाहते कि कश्मीर में किसी भी चीज का प्रोटेस्ट नहीं हो, पीसफुल प्रोटेस्ट भी आप नहीं करने देते हैं। तो यू नो व्हाट इज दिस? देखिए, वही तो दोगलापन है। मुझे समझ में नहीं आता कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी, आप जो स्पोक्स पर्सन है, अरिंदम है उनका नाम, उनने कल कहा है कि इट्स ऑलवेज बीन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू सपोर्ट अ वायबल इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट फॉर द पीपल ऑफ फलस्तीन, की वो डिग्निटी से अपनी जिंदगी जिए। कल आपने उनको रिलीफ एड मटेरियल भी भेजा। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर हम, आपका स्टैंड तो इंडिया का यही है दैट यू स्टैंड विद द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। अगर जम्मू कश्मीर में हम एज अ जमात, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इवन एज सिविलियंस वी वांट टू प्रोटेस्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इश्यू क्या है यहाँ पे? आप किसी भी, मतलब हम पे जो जुल्म होता है, हम पे एज इन जम्मू कश्मीर के लोगों पे 2019 पे, उस पे बोलने का हक नहीं है आपको, उस पे बोलने का फ्रीडम नहीं है। अब अगर किसी और कंट्री में लोगों पे इतना ऑपरेशन हो रहा है, हम उसके खिलाफ भी नहीं बात कर सकते हैं। तो यू आर स्नैचिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, द राइट ऑफ एक्सप्रेशन आर ऑल फंडामेंटल राइट्स। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जी, इससे पहले जब भी फलस्तीन इस्राइल के बीच में जंग हुई है जी 30-40 सालों में, तो कश्मीर में भी, पूरे भारत में भी मुख्तलिफ चीजों में फलस्तीन के हक में एहतजाज हुआ करता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या है ये? देखिए, इस चुप्पी में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इंडिया हैज millions and millions of Muslims. We might be a minority, but आप जानते हैं there are after Hindus it's Muslims here. So the fact कि यहाँ पे Muslims throughout the country सड़कों पे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि वो डरे हुए हैं। क्योंकि it's not just Palestinians, mind you, who are being dehumanized by the media day in and day out. आप खुद देखते हैं कि गोदी मीडिया के लोग कैसे इजराइल पहुंच गए। आपके मणिपुर में इन योर बैकयार्ड वहां आग लगी हुई है, वहां पे औरतों का कैसे रेप हुआ है, कैसे वहां क्राइम्स हो रहे हैं, वो आप कवर नहीं करना चाहते। इजराइल जाके आप कवरेज कर रहे हैं। रहा सवाल आपने मुस्लिम्स का पूछा, जो इंडिया में माइनॉरिटीज हैं, दे आर स्कैर्ड जी जी। पिछले सालों में अगर हम देखें, जब भी फलस्तीन और इस्राइल के बीच में कुछ होता था, तो यहाँ पे फ्रीली, यहाँ हमारे कश्मीर में भी और पूरे भारत में भी, हर एक स्टेट में हिंदू मुस्लिम सब फलस्तीन के हक में एहतजाज करते बिल्कुल। आज क्यों नहीं हुआ? इस बार नहीं हुआ पूरे भारत में, सिर्फ कश्मीर की बात क्यों नहीं था? देखिए, क्रैकडाउन इंडिया में पिछले 4 सालों से सिविलियन मीडिया पे, आप लोगों पे कितना क्रैकडाउन होता है? आप सारे यहाँ जम्मू कश्मीर कवर करते हैं, मुझे सच में बताइए, आपके सर पे तलवार नहीं है? आपके सर पे पीएसए की तलवार नहीं है? यूएपीए की तलवार नहीं है? कश्मीर हैज सच अ एक्टिव सिविल सोसाइटी, इंडिया आल्सो हैज सच अ एक्टिव सिविल सोसाइटी। स्टैन स्वामी जो एक जेसुइट प्रीस्ट थे, आपने खुद देखा वो जेल में कैसे घुट घुट के मरे। तो लोगों को पूरे मुल्क में अभी बहुत डर है।
उनको लगता है कि अगर आप सड़कों पे आके किसी के बारे में भी प्रोटेस्ट करें, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, वेदर इट्स अंडर एंटी टेरर लॉ और दे विल यूज ईडी और CBI और वन स्टेट एजेंसी और द अदर. सो आई वुड से कि जो इंडियंस हैं वो अभी बहुत डरे हुए हैं. They understand कि BJP government is, has launched an extreme crackdown on people when they protest. तो शायद उसी डर की वजह से वो सड़कों पे अभी नहीं आ रहे हो. Ma'am, how do you see the statement initially given by PM Modi against the Israel? Now his statement is pro-Palestine. So how do you react on this statement? देखिए, जैसे मैंने कहा, इंडिया का हमेशा ट्रेडिशनली स्टैंड नॉट जस्ट फ्रॉम नेहरू जी's टाइम, फ्रॉम गांधी जी's टाइम हैज बीन टू स्टैंड विद द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, बिकॉज वी सी कि पैलेस्टाइन में कैसे मिलियंस ऑफ पीपल आर बीइंग डिस्प्लेस्ड. उनको इनह्यूमन तरीके से, आपने खुद देखा इजराइल के जो डिफेंस के चीफ थे वो उनको ह्यूमन एनिमल्स बोलते हैं, उनके बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस बोला जाता है. तो आई अप्रिशिएट जो इंडिया की तरफ से एड गया, बट आई गेस the Indian establishment at some point should remember that we have always supported the cause of Palestinians. We should not forget that. आप अपने electoral politics के मामले में अगर आप Palestinians को dehumanize करना चाहते हैं, foreign policy change करना चाहते हैं, that's a very worrying thing. Constitution तो यहाँ पिछले 10 साल से अब undermine हो ही रही है. अब आप अगर foreign policy का रुख भी बदलेंगे तो that's extremely disconcerting. आप इंडिया इतिहास के साथ हैं और आपकी जिम्मेदारी भी मानते हैं. फलस्तीन के ये जो अभी चल रहा है, आपके इतिहास का क्या स्टैंड है? सॉरी, किसका मतलब? देखिए, मैं आई डोंट नो उन्होंने अभी तक इस पे स्टेटमेंट इश्यू किया है, बट आई एम वेरी श्योर दैट इवन द इंडिया अलायंस विल स्टैंड विद द पीपल ऑफ पैलेस्टीनियंस. देखिए, ये जो हमास ने इजराइल में किया वो गलत है. मैं कहती हूँ कि हमें सिलेक्टिव कॉन्डमनेशन नहीं करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आप हमास के जो कुछ लोग हैं उनकी वजह से आप सारे फलस्तीन को कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं. आपने खुद देखा वहां पे इमारतों को कैसे उनसे मिसाइल फेंकी जा रही हैं, बच्चों पे फॉस्फोरस बॉम्ब फेंके जा रहे हैं. सो दैट्स इनह्यूमन. सो यू हैव टू कंडेम बोथ थिंग्स एंड आई एम सर्टेन दैट इवन द इंडिया अलायंस विल स्टैंड विद द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन. 2019 के बाद यहाँ एक बहुत वरिंग पैटर्न इमर्ज हो रहा है. जब भी यहाँ PDP प्रोटेस्ट करना चाहती है, पीसफुल प्रोटेस्ट कैरी आउट करना चाहती है, वो अगस्त 2019 के डिसीजन, यूनिलैटरल डिसीजन, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, या आज जो फलस्तीन में चल रहा है, जो वहां के इतने सारे लोगों को कलेक्टिवली पनिश किया जा रहा है एट द हैंड्स ऑफ इजराइल, जब भी PDP ने पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहा तो उनको ये करने नहीं दिया जाता है. कल शाम से हमारे जनरल सेक्रेटरीज जो हैं, गुलाम नबी लोन हंजूरा साहब हो या महबूब बेग साहब हो, हमारे जोनल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि PDP के जो DDC मेंबर्स भी हैं, उन सबको हाउस अरेस्ट में रख दिया है. किन्हीं को हाउस अरेस्ट में रखा है, बहुत सारे लोगों को पुलिस स्टेशन में इलीगली डिटेन कर दिया गया है. तो 2019 से एक बहुत वरिंग पैटर्न इमर्ज हो रहा है, जहां हम देखते हैं पहले तो PDP को तोड़ा गया. महबूबा जी ने जो इतने खून पसीने से एक जमात बनाई, उसमें एक स्प्लिट ऑर्केस्ट्रेट किया गया एट द बिहेस्ट ऑफ दिल्ली. और उसके बाद अब जो लोग यहाँ बचे भी हैं, जो हमारी अभी भी जमात इतनी एक्टिव है, जब भी हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं इन अ पीसफुल मैनर, हम पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते थे. आप लोग 3 दिन पहले यहाँ खुद आए और आपने खुद देखा कि महबूबा जी जब पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट करना चाहती थी, उनको ऑलमोस्ट मैन हैंडल किया गया सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने. दे डिड नॉट अलाउ हर टू protest peacefully. So I want to ask that why is the local administration here consistently since 2019 cracking down on PDP? और आप हमें एंटी नेशनल करार, मतलब यू डिनाउंस अस एज एंटी नेशनल, जबकि जो हम एक्टिविटीज करना चाहते हैं वो पीसफुल है. आप खुद देख रहे हैं द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कैसे मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट. दे आर कमिंग आउट टू सपोर्ट पैलेस्टीनियन सिविलियंस, जिन पे आप देख रहे हैं कितना जुल्म और सितम हो रहा है. उनके ऊपर फॉस्फोरस बॉम्ब फेंके जा रहे हैं. 1500 बच्चे पिछले 2 हफ्ते में उनको मारा गया है. They're being slaughtered. Entire bloodlines are being wiped. And let's not forget the Indian government's official position is that they have condemned Israel's aggression. जैसे इजराइल ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल लॉ फ्लाउट कर रहा है, वहां उनने इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मेडिकल सप्लाईज तक बंद कर दिया है. तो मैं यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहती हूँ कि आप PDP पे सिलेक्टिवली ये क्यों आप बार बार टारगेट कर रहे हैं? PDP के लोगों को ही बंद किया जाता है. इस साल अगस्त 5 पे जब हम प्रोटेस्ट करना चाहते थे,
अगेंस्ट द इलीगल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो तब भी महबूबा जी, यहाँ तक मुझे भी घर में हाउस अरेस्ट में रखा गया। और कल शाम से हमारे जो भी लीडर्स हैं, वो महबूब बेग साहब हो, गुलाम नबी हांजूरा साहब हो, they've all been placed under house arrest. एंड जो डीडीसी मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, उनको भी आपने थाने में इलीगली डिटेन किया है। तो why are we seeing this kind of treatment meted out to PDP? आपको लगता है कि जो यहाँ की बाकी जमातें हैं, उनको शायद आप अपने अंगूठे के अंदर कंट्रोल कर पा रहे हैं। पीडीपी वाहिद ऐसी जमात है जो अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक, उनके आइडेंटिटी के लिए लड़ रही है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यवहार हमारे साथ है वो कम्प्लीटली बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है। जो बाकी पार्टीज यहाँ मुख्तलिफ होती हैं, जब वो प्रोटेस्ट करना चाहती हैं, खैर प्रोटेस्ट तो कोई यहाँ करता नहीं है, लेकिन उनकी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है उनको फुल फ्रीडम दिया जाता है, क्योंकि इन अ वे इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है शायद दिल्ली में। तो व्हाई इज देयर सच अ ब्रूटल, अ विशियस क्रैकडाउन ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? एंड दिस इज हैपनिंग आफ्टर अ टाइम जब आपने पूरी पार्टी को तोड़ दिया, मतलब आपने कंप्लीटली स्प्लिंटर कर दिया, यहाँ पे डंडा यूज किया, जो ज्यादातर पीडीपी के लीडर्स थे जो अब बाकी प्रॉक्सी पार्टीज में चले गए हैं। तो आप ये ट्रीटमेंट पीडीपी के साथ क्यों कर रहे हैं? एंड इट्स अ वेरी वरिंग पैटर्न, बिकॉज किसी भी जमहूरियत में ऑपोजिशन, एक वायबल रोबस्ट ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। एंड अनदर वरिंग पैटर्न दैट इज इमर्जिंग इज की जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो रुख था, वी वर ऑलवेज फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन Palestinian state where the people of Palestine would live with dignity. We are seeing कि हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट कैसे हो रहा है towards Israel, which is the aggressor. And mind you, India was the last non-Muslim state to accept Israel, to recognize Israel as the state, and it was one of the first non-Muslim, non-Arab states to recognize PLO, which was the Palestinian Liberation Organization. So these are questions that I want to ask the administration कि आप बाकी जमातों को फुल एक्टिविटी करने देते हैं, वो ड्रग्स पे बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस करने देते हैं, वो मतलब एम्प्लॉयमेंट बाकी इश्यूज होते हैं उन पे आप बात करने देते हैं, तो आप बस पीडीपी पे ये क्रैकडाउन क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं, आप वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा पैलेस्टीनियंस के पीछे खड़े रहे हैं। दे आइडेंटिफाई विद द कॉज ऑफ पैलेस्टीन।